अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। तो आज हमने मज़ीद सर्किट प्रॉब्लम्स जो हैं वो करने हैं, लेकिन आज हमने जो है वो डायोड में सीरीज़ एंड पैरेलल के सर्किट प्रॉब्लम्स करने हैं। ठीक है, तो अब देखिए फ़र्क किधर आ जाता है कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसमें ये होगा कि करंट के पास जस्ट एक रास्ता है, ठीक है, और करंट ने उसी में से उसी पाथ में से जो है वो गुजरना है। ठीक है, अब उसके सामने जो भी डायोड लगा हुआ होगा वो सबसे पहले उसमें से गुजरेगा, फिर सेकंड वाले में से गुजरेगा। ठीक है, तो करंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और मज़ीद रास्ता नहीं है कि वो उसमें से गुजरे। ठीक है, जबकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, अब जो दो डायोड है वो आमने सामने लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो है करंट के पास चॉइस है कि वो कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहता है, और ऑब्वियसली करंट जो है वो वही रास्ता चूज़ करेगा जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, जहाँ रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। ठीक है, तो जो डायोड जिसको लेस एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, वो करंट जो है वो वाला रास्ता चूज़ करेगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती, आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल, आप जो है वो चल चल के थक गए हैं और आपके सामने एक दुकान आई है। ठीक है, और वो जो दुकान है वो एक ग्रोसरी स्टोर है, बड़ा स्टोर है, और वहाँ से आपको पानी जो है वो कितने का मिल रहा है? पानी मिल रहा है आपको 500 रुपीज़ की एक बोतल मिल रही है। ठीक है, और तो और थोड़ा सा आगे चल के आप कह लें कि 10 किलोमीटर्स आगे चल के आपको एक छोटी दुकान मिलेगी। आपको पता है कि वहाँ पे एक छोटी दुकान है जहाँ से मुझे पानी जो है वो 5 गुना कम प्राइस पे मिल रहा है, मतलब 100 रुपीज़ में मिल रहा है। अब देखें, यहाँ आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी हुई है, आप पहली दुकान में से होके गुजरेंगे फिर ही आप अगली तक पहुँच सकते हैं ना, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ क्या है, दोनों दुकानें आमने सामने हैं। ठीक है, और आपको पता है एक से पानी जो है वो 100 रुपीज़ में मिल रहा है और एक से 500 रुपये में मिल रहा है, तो आप कौन सी वाले को चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली जो आपके लिए सस्ता है, जो आपके लिए रीज़नेबल है, आप उस चीज़ को चूज़ करेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही करंट के लिए भी ऐसे ही होता है कि जो रास्ता उसको सबसे ज़्यादा ईजी लग रहा होता है, ठीक है, तो वो उसी में से गुजरता है और दूसरे वाले रास्ते को छोड़ देता है। तो आज हमने सीरीज़ एंड पैरेलल में जो डायोड लगे हुए होते हैं उनके सर्किट प्रॉब्लम्स करने हैं। तो लेट्स गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द वोल्टेज एट पॉइंट ए बी सी एंड ऑल्सो फाइंड द करंट इन द रेजिस्टर। सबसे पहले हम अपने इस सर्किट को एनालाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है 9 वोल्ट्स की, फिर हमारे पास एक सिलिकॉन का डायोड है, ओके, फिर जर्मेनियम का डायोड है, और बाद में हमारे पास एक रेजिस्टर है। सबसे पहले जो सबसे पहला स्टेप है उसमें हमने ये करना होता है कि देखना होता है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, क्या वो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ है? हाँ जी, वो लगा हुआ है। ठीक है, और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव के साथ अटैच्ड है। ठीक है, इसका मतलब हमारा सर्किट फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है और करंट फ्लो कर सकता है। सबसे पहला स्टेप ही ये होता है। अब हमने क्या, क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि आपने ए पॉइंट पे, बी पे और सी पे क्या फाइंड करना है? वोल्टेजेस फाइंड करने हैं। 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट गया इधर 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 इधर, ए पे क्या होगा? 9 वोल्ट ही रहेगा, फिर वो 9 वोल्ट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पहले ये आ रहा है, इसमें डिवाइड होगा और फिर यहाँ पे आके डिवाइड होगा। 9 माइनस 0.7 करें अगर, तो हमारे पास आता है 8.3, यानी बी पॉइंट तक पहुँचते हुए, बीच में सिलिकॉन का जो है वो डायोड मौजूद था ना, तो बी पॉइंट तक पहुँचते हुए जो हमारा वोल्टेज रह गया वो 8.3 रह गया। ठीक है, उसके बाद वो इसमें से गुजरा। ठीक है, इसने कुछ वोल्टेज जो है वो खर्च कर लिया, तो 8.3 में से अगर आप 0.3 को माइनस करें तो आपके पास 8 आता, मतलब सी पॉइंट पे कितना वोल्टेज आ गया? 8 आ गया। ठीक है, तो ये आपने जो है वो जुबानी कर लिया। अब इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आ गया? 8 आ गया, यानी जो रेजिस्टर को वोल्टेज मिलेगा वो 8 मिलेगा। ठीक है, उसका वोल्टेज मिल गया, इसकी रेजिस्टेंस मिल गई, अब हम इजीली इसका करंट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। एट पॉइंट ए देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप। अब बात सारी होती है वोल्टेज ड्रॉप की। इस पॉइंट पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं आया था, इस पॉइंट पे आया इसकी वजह से, इस पॉइंट पे आया इसकी वजह से। ठीक है, देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप, सो इट वुड बी सेम एज वोल्टेज ऑफ द बैटरी। जो वोल्टेज बैटरी का वो वही होगा, 9 वोल्ट्स। पॉइंट बी पे सिलिकॉन डायोड की वजह से वोल्टेज ड्रॉप आया, तो 9 में से सिंपली माइनस कर दी 0.7, 8.3, वी एट बी हमारे पास 8.3 आ गया। एंड एट पॉइंट सी एक और डायोड लगा है और वो जर्मेनियम का डायोड लगा है, उसमें से उसका जो वोल्टेज होता है या एक्टिवेशन पोटेंशियल होता है वो 0.3 होता है।
तो यहाँ से हमारे पास 8 वोल्ट आ गया, तो यानी VC पे हमारे पास 8 वोल्ट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, करंट फाइंड करना है। सिंपल फॉर्मूला हमने ओहम्स लॉ का यूज़ करना है, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, V हमें पता लग गया कि 8 है और रेजिस्टेंस 4 किलो ओहम है, तो 4 × 10⁻³ ओहम्स। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मिली एम्प्स आ गया करंट। ठीक है, इसका करंट भी हमने निकाल लिया और वोल्टेजेस भी बता दिया हर पॉइंट पे। अब ये नोट में क्या कह रहे हैं, एज द वोल्टेज पासिस थ्रू द रेजिस्टर इज रिड्यूस टू 8 वोल्ट, यानी VC पे 8 है और यू कैन फाइंड VR। सिंपली VR जो है ना वो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखें जो V ऑफ B है, यहाँ से देखें जो वोल्टेज ऑफ द बैटरी है, हमने कहा था वो जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं उन सब के सम के बराबर होता है। ऐसा ही है, क्योंकि इस वोल्टेज ने और तो किधर भी नहीं जाना ना, इन्हीं में जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बाप की जायदाद है वो बच्चों में ही डिवाइड हो जाएगी ना। तो 0.7 वोल्ट ये ले लेगा, 0.3, तो जितना भी बचेगा वो इधर आ जाएगा। सिंपली आप इसको एक फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला है और आप ऐसे निकाल सकते हैं। और देखिए हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप किया, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ये थी। आप डायरेक्ट भी, अगर आपको ये ना कहा हो ना कि आपने ABC पॉइंट पे निकालना है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला को यूज़ करके इसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास सीरीज़ में कॉम्बिनेशन का, जहाँ पे करंट के पास और कोई रास्ता नहीं रह गया कि सबसे पहले वो इसमें से मूव करे फिर इसमें से मूव करे। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, टेल विच डायोड विल बी एक्टिवेटेड फर्स्ट। हमने ये बताना है कि कौन सा डायोड पहले एक्टिवेट होगा। ऑल्सो फाइंड द करंट इन दी रजिस्टर, और जो करंट है रजिस्टर में, ये रजिस्टर इसमें जो करंट गुजरेगा वो भी बताना है। जर्मेनियम डायोड विल बी एक्टिवेटेड फर्स्ट। डायग्राम की तरफ आए। ओके, ये हमारे पास डायग्राम क्या कह रही है, डायग्राम कह रही है कि हमारे पास 6 वोल्ट है वोल्टेज ऑफ द बैटरी या पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। उसके बाद वो डिवाइड हो जाता है 2 ब्रांचेस में, एक सिलिकॉन का डायोड है और एक जर्मेनियम का डायोड है। सिलिकॉन का जो डायोड है उसका जो है एक्टिवेशन पोटेंशियल वो ज़्यादा है, 0.7 वोल्ट्स इसको चाहिए, जबकि इसकी डिमांड कम है, 0.3 वोल्ट्स इसको चाहिए। यहाँ से ब्रांच जो है हमारी दोबारा से मिलती है और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था करंट के लिए जो सबसे ईजी रास्ता होता है वो उसी में से फ्लो करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इजी इसके पास ये है क्योंकि इसका एक्टिवेशन पोटेंशियल कम है, एज इट हैज़ लेस एक्टिवेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये आपने मैथमेटिकली बता दिया। सिलिकॉन डायोड विल बी ऑफ स्टेट। अब सिलिकॉन का जो डायोड है वो ऑफ स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, एंड नो करंट विल पास थ्रू इट। इसमें से कोई करंट जो है वो पास ही नहीं करेगा क्योंकि अब ये ऑफ हो गया। ओके, पॉइंट ए पे जो हमारा पोटेंशियल है, हाँ हमने बताना है कि जो पोटेंशियल है ए और बी पॉइंट्स वो क्या है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आया ना, तो यहाँ तक ये 6 ही रहेगा। अब यहाँ बी पॉइंट पे पहुँचते हुए क्या होगा कि वो इधर से तो पास ही नहीं किया ना, इधर से तो पास नहीं किया, तो 6 - 0.3 करेंगे वो आएगा 5.7। ठीक है, 5.7, 6 - 0.3 5.7 आ जाएगा। ओके, बी पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया 5.7, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 5.7। इसकी रेजिस्टेंस है 5 किलो ओम। 5.7 को डिवाइड कर देंगे 5 × 10⁻³ ओम से, तो 1.14 मिली एम्प्स आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका हमारे पास करंट भी आ गया, हमने पोटेंशियल भी बता दिया और ये भी बता दिया कि कौन सा डायोड एक्टिवेट होगा पहले और कौन सा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है ना कि करंट थोड़ा सा इधर से भी मूव कर जाए और इधर से भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास डायोड है ना ये एक बाईपास की तरह काम करता है या पुल की तरह काम करता है। ठीक है, ये या तो रास्ता देता है या आप इस तरह कह लें कि ये डोर की तरह काम करता है, या तो ये रास्ता देगा या तो ये रास्ता बिल्कुल नहीं देगा। या तो ये दरवाज़ा खुला होगा तो करंट पास कर जाएगा, या तो दरवाज़ा बिल्कुल बंद होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दरवाज़ा आधा खुला हो, आधा यहाँ से खुला है आधा यहाँ से खुला है, भाई तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ, नहीं। नोट क्या है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द डायोड विद द लेस एक्टिवेशन एनर्जी विल टर्न ऑन इंस्टेंटली टर्निंग ऑफ द अदर। यही मैं बात आपको बता रही हूँ कि जो लेस एक्टिवेशन एनर्जी वाला डायोड है वो ऑन हो जाएगा, जबकि दूसरे को जो है वो इंस्टेंटली बंद कर देगा, ऑफ स्टेट में ले जाएगा। इफ बोथ डायोड्स इन पैरेलल वर सिलिकॉन डायोड्स करंट वुड पास थ्रू बोथ। हाँ, अगर दोनों सिलिकॉन या अगर दोनों जर्मेनियम के होते तो वो दोनों से पास करता है, क्योंकि उसके पास अब जो है ना वो दोनों सेम है, उसके लिए दोनों रास्ते आसान है, उसके पास अब कुछ चॉइस नहीं रह गई। ठीक है, कम या ज़्यादा में चॉइस होगी।